हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। क्या आप भी जानना चाहते हैं हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, हार्ड डिस्क किस तरह से काम करती है, या फिर इसके रिलेटेड और भी बाकी चीज़ें? तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं हार्ड डिस्क किस तरह से काम करती है, हार्ड डिस्क के क्या क्या पार्ट होते हैं और इसमें क्या क्या होता है। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। और हाँ, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम खर्च किया है, तो यार लाइक तो कर ही दो यार, और नए हो तो सब्सक्राइब मारो यार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इंट्रो के बाद। तो जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि हार्ड डिस्क कुछ इस तरह से दिखते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हार्ड डिस्क है एक स्टैंडर्ड डेस्कटॉप साइज़ की 3.5 इंच की 250 GB की सीगेट बैराकूडा शायद, और ये 7200 RPM की है। इसके अंदर कैश मेमोरी शायद 16 की 8 MB है। तो मैं आपको बता दूँ ये हार्ड डिस्क थोड़ी पुरानी है और ओल्ड हो चुकी है, और हाँ, एक डैमेज भी हो चुकी है। तो हम सभी जानते हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है। जो हम भी जितना भी काम अपने कंप्यूटर में करते हैं, जितना भी हम लोग सेव करते हैं, वो सब अपनी हार्ड डिस्क में ही सेव होता है। और हार्ड डिस्क, हाँ, कंप्यूटर की आप एक टाइप से मेमोरी कार्ड कह सकते हैं, बट इसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल ये हार्ड डिस्क है 250 GB की हार्ड डिस्क है। और अभी तो जो लेटेस्ट हार्ड डिस्क आती हैं 1 TB से लेके 10 TB तक की हार्ड डिस्क आती हैं। हाँ, अभी भी आपको पुरानी हार्ड ड्राइव्स मिल जाएंगी, तो उसमें ये सेम यही साइज़ होगा और इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये हार्ड डिस्क होती है, ये एक्चुअली बनी हुई है एल्यूमिनियम की। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एल्यूमिनियम की इसकी नीचे की केसिंग बनी होती है। पीछे आपको मैं बता दूँ, आपको यहाँ पे माउंटिंग होल देखने को मिलते हैं यहाँ पे, और फिर आपको इस साइड में भी माउंटिंग होल मिलते हैं। इस हार्ड डिस्क को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपको सामने की तरफ आपको मिलेंगे साटा पोर्ट लॉजिक बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। ये हमारी हार्ड डिस्क की लॉजिक बोर्ड है। इसी के ऊपर आपका साटा पावर पोर्ट और साटा डाटा पोर्ट लगा हुआ है। ये साटा 6 GB/s का है। और यहाँ पे आपको थोड़ा देखने को मिलेंगे जंपर्स। यहाँ पे मतलब जंपर से आप सेटिंग मिला सकते हैं हार्ड डिस्क की स्पिन, और कभी कभी तो हार्ड डिस्क का डाटा ट्रांसफर रेट भी। तो ये बिल्कुल बेसिक सी नॉर्मल सी हार्ड डिस्क है। चलिए हम लोग इसको खोल लेते हैं। बट मैं आपको पहले ही बता दूँ, हार्ड डिस्क को खोलना मतलब उसकी वारंटी दिखवा देना और उसे डैमेज कर देना, क्योंकि अगर आपने गलती से भी एक बार हार्ड डिस्क खोल दी तो वो डैमेज हो जाती है। तो मैं आपको बता दूँ, ये हार्ड डिस्क ऑलरेडी डैमेज है, तो मैं इसे खोल रहा हूँ, बट आप ऐसा मत करिए। तो हमने सारे स्क्रू हटा दिए हैं। अब चलिए हम लोग इस हार्ड डिस्क को खोल लेते हैं। और ध्यान रहे, मैंने आपको फिर से बताया था कि अब इसकी वारंटी अब जा चुकी है। अब अगर आप इसे खोलते हैं तो ये डैमेज हो जाएगी। तो चलिए खोल देते हैं इसको। और आपको देखते ही, आपको अंदर देखते ही आपके अंदर की हार्ड डिस्क दिखेगी और मेरा फेस दिखेगा। और ये है आपकी हार्ड डिस्क का कवर, जो आप देख रहे हैं। साइड में सीलेट लगा हुआ है। ये एयर टाइट सील होती है, बिल्कुल सील्ड होती है हार्ड डिस्क। इसके अंदर एयर ना जा पाए और ना ही इसके अंदर डस्ट कोई जा पाए। देखेंगे आप हर जगह से इसमें सीलेंट लगी हुई है। और यहाँ पे भी एक स्टिकर लगा हुआ था, जो कि मेरे फ्रेंड ने ऑलरेडी हटा दिया था, क्योंकि उसे चेक करना था हार्ड डिस्क के अंदर होता क्या है। तो ये रही डिस्क। आप देख सकते हैं कितनी क्लीन डिस्क बनी हुई है। और इसके ऊपर जो मैं बता दूं, जो ये डिस्क होती है इसे बोलते हैं डिस्क प्लेटर, और ये जो इस स्पिन करती है ये होती है मोटर। तो जो हमारा सारा डाटा होता है हार्ड डिस्क का, वो सब इसी प्लेटर के ऊपर स्टोर होता है। और जो इसे स्टोर करने का काम करता है वो करता है ये रीड राइट आर्म। जो आप देख रहे हैं सामने, ये आर्म लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा होता है रीड राइट हेड, और ये आर्म करता है इसे रीड और राइट। और जो देख रहे हैं आप, ये मोटर होती है, ये होती है 3 फेज ब्रशलेस मोटर। और ये हार्ड डिस्क को 7200 RPM पर स्पिन करती है, क्योंकि 7200 RPM है। और ये आर्म लगा हुआ है रीड राइट आर्म, और इसे बोलते हैं एक्चुअली एक्चुएटर आर्म बोलते हैं। और इसकी टिप पे लगा होता है रीड राइट हेड। तो ये आपकी सारी डिस्क के इन्फॉर्मेशन को रीड और राइट करता है इसी पे। और जो रीड राइट हेड होता है, ये डिस्क की सरफेस से बहुत ही कम ऊंचाई पर होता है, और ये डाटा को राइट करता है। और ये इतना कम ऊंचाई पर होता है कि इवन आपका जो धुएं का कार्ड होता है वो भी इसे डैमेज कर देता है। और जो देख रहे हैं आप, ये जो फ्लेक्सिबल केबल लगा हुआ है, इसकी वजह से आर्म आपका डाटा ट्रांसफर करता है PCB पे। और जो आप देख रहे हैं फील्ड मैग्नेट, इन दोनों फील्ड मैग्नेट के बीच में रखी होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। और ये मैग्नेटिक कॉइल मूव करती है और आर्म को मूव करती है साथ में, जब भी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। और ये काम करती है PCB, जो कि हमारी जो PCB हमारी लगी हुई है, ये PCB हार्ड डिस्क के पीछे लगी हुई है। हम उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आप देख रहे हैं गोल्डन कलर की एक कॉइल बनी हुई है, यही एक्चुअली है हमारी आर्म कॉइल, या फिर बोलते हैं इसे आर्मेचर बोल सकते हैं हम लोग। और जो ये इसके नीचे तो आप मैग्नेट देख सकते हैं जो लगा हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूडीमी मैग्नेट है। और आप देख रहे हैं जो आर्म लगा हुआ है, ये आर्म एक बेयरिंग से टाइटेड होता है बॉडी से, ताकि आर्म को मूव करने में कभी प्रॉब्लम ना आए यहाँ पे। और बहुत ही स्मूथ मूवमेंट आपको देखने को मिलती है आर्म की।
जिसकी वजह से आर्म हार्ड डिस्क पर बहुत तेज़ी से मूव कर पाता है और हार्ड डिस्क पर बहुत तेज़ी से राइट कर पाता है डाटा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क के अलग अलग पार्ट्स की। तो मैं आपको बताने वाला था, सबसे पहला पार्ट होता है जो बीच में होता है, जो डिस्क को स्पिन करता है, उसकी होती है मोटर। ये हार्ड डिस्क को बहुत ही तेज़ी से स्पिन करती है और इसे बोलते हैं एक्चुएटर आर्म। और इसके टिप पे लगा होता है हमारा रीड राइट हेड और आपके इसके पीछे लगी होती है हमारी, इसे बोलते हैं हम लोग लॉजिक पीसीबी। और चलिए अब हम लोग इसे खोल लेते हैं हम लोग आराम से। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये लॉजिक पीसीबी, और ये मोस्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है ये पीसीबी। अगर आपको लग रहा हो कि बेसिक सी नॉर्मल सी चीज़ है ये, तो मैं आपको बता दूं नहीं, इसमें भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगी है और इसमें भी बहुत बहुत सालों की इनोवेशन इस पर लगी हुई हैं। तो यार हम इसे मिस बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये भी एक अलग, बहुत ही अलग पार्ट होता है हार्ड डिस्क का। मैं इसको भी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बिल्कुल अच्छी से थ्योरी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो को यार लाइक कर दो यार, अभी अगर आपने नहीं किया है तो लाइक कर दो वीडियो को, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब मार दो अगर नए हो तो चलिए हम लोग जल्दी से खोल लेते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर भी स्लिप हो रहा है बार बार। तो पीसीबी की दूसरी साइड आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो मैं आपको थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ। मैं पहले इसको यहाँ पे रख देते हैं और फिर लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इस जो आप देख रहे हैं ये पीसीबी के अंदर। तो अभी हमने यहाँ पर हार्ड डिस्क की बात करी थी कि हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या होता है। यहाँ पे ऐसे कंपोनेंट अलग अलग टाइप की बात करी थी हमने यहाँ पे। तो अब हम लोग चलिए थोड़ा पीसीबी के ऊपर भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमारी पीसीबी आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग हार्ड डिस्क की पीसीबी, हार्ड डिस्क लॉजिक बोर्ड। तो आप देखेंगे इस साइड यहाँ पे इसके कनेक्टर लगे हुए हैं, पावर कनेक्टर और साटा कनेक्टर, जो कि साटा कनेक्टर डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोलर में लगा हुआ है। इसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर और डिस्क कंट्रोलर। और इसकी खुद की मेमोरी जो लगी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में, ये सारे काम करती है। देख रहे हैं जो ये मेमोरी लगी हुई है, यही है इसकी कैश मेमोरी। और मैं बता दूँ ये हार्ड डिस्क खुद की मेमोरी होती है और ये डाटा ट्रांसफ़र होता है उसके बीच में स्टोर करने का काम आती है। चलिए हम कैश मेमोरी को डिटेल में बात करेंगे बाद में। अभी के लिए समझ लीजिए कि ये आपकी कैश मेमोरी है। और आप देख रहे हैं जो ये कंट्रोलर लगा हुआ है, इसे बोलते हैं हम लोग पावर कंट्रोलर और डिस्क, ये भी मैग्नेट कंट्रोलर। क्योंकि देखिए ये आर्म के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और डिस्क की स्पीड कंट्रोल करता है। तो ये बहुत ही क्रूशियल रोल पे यहाँ पे प्ले करता है हार्ड डिस्क को, मतलब हार्ड डिस्क को स्पिन करने में और उसके अलग अलग पार्ट में। और आप देखेंगे यह जो ये चिप लगी हुई है छोटी सी, ये एक्चुअली है फर्मवेयर बायोस चिप। ये हार्ड डिस्क के जो आपका नाम होता है हार्ड डिस्क का जो साइज़ होता है, हार्ड डिस्क के अंदर कितने सेक्टर, कितने सेगमेंट है, वो सब स्टोर करता है। और एक छोटा सा कंपोनेंट आप देख रहे हैं, छोटा सा, ये होता है हार्ड डिस्क का वाइब्रेशन सेंसर। मानिए अगर आपकी कभी हार्ड डिस्क आप इसे शेक करते हैं तो ये हार्ड डिस्क, इसको पता चल जाता है कि हार्ड डिस्क स्पिन कर रही है और इसे हार्ड डिस्क को बंद कर देता है ऑपरेशन, ताकि आपकी हार्ड डिस्क डैमेज ना हो मूवमेंट करते वक्त। चलिए अब हम लोग उसको साइड में रख देते हैं और हम लोग अब डिटेल में बात कर लेते हैं सही से थ्योरी के साथ कि हार्ड डिस्क किस तरह से काम करती है। बट आई थिंक मुझे लगता है कि आपको हार्ड डिस्क को एक बार स्पिन करके दिखा देना चाहिए मुझे। और एक्चुअली मैं ऐसा करने वाला हूँ इस साटा पावर कनेक्टर से पावर देके हार्ड डिस्क को। तो मैंने इसकी पीसीबी वापस लगा दी है और सब कुछ वापस लगा दिया है। तो जैसे ही मैं इसे लगाता हूँ आप देखेंगे कुछ इस तरह से, तो ये हार्ड डिस्क स्पिन करना शुरू कर देती है। कुछ बहुत तेज़ से कुछ देर बाद स्पिन करेगी और उसके बाद ये आर्म रीड करने की कोशिश करता है। बट मैं आपको बता दूं कि हार्ड डिस्क का जो हेड है एक्चुअली डैमेज हो चुका है। तो ये हार्ड डिस्क को जो डिस्क होती है उसे डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है कि एक्चुअली स्पिन डिस्क है भी कि नहीं। इसी वजह से देखिए कुछ देर बाद हार्ड डिस्क कुछ इस तरह से रुक जाती है। तो आपने हार्ड डिस्क की सारी मैकेनिकल मूवमेंट देख ही ली है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्चुअली में कि हार्ड डिस्क किस तरह से काम करती है। तो मैंने आपको दिखा दिया था हार्ड डिस्क कुछ इस तरह से दिखती है और जो ये डिस्क लगी होती है इसे मोटर स्पिन करती है 7200 आरपीएम से, और जो कि पावर मिलती है इस पीसीबी से। तो जब ये हार्ड डिस्क स्पिन करती है 7200 आरपीएम पे, तो ये जो रीड राइट हेड होता है इसके ऊपर मूव करता है कुछ इस तरह से। अब रीड राइट हेड को पूरी डाटा के डिस्क के ऊपर मूव करना पड़ता है, तो कुछ इस तरह से डिस्क स्पिन करती है और साथ में रीड राइट हेड भी, जिसकी वजह से जो डाटा के ऊपर, मतलब जो डिस्क के ऊपर पूरा डाटा लिखा होता है, मतलब पूरा डाटा होता है, उसे ये रीड राइट हेड रीड कर सकता है और बिना किसी प्रॉब्लम की वजह से। इसी वजह से डिस्क स्पिन करती हैं, नहीं तो स्पिन करने की ज़रूरत ही क्या है, सही कहें तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डिस्क किस तरह से डिवाइड होती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम बना के रखे हैं आप लोगों के समझने के लिए। ये डिस्क होती है हमारी, वो डिवाइड होती है सेक्टर और सेगमेंट में। तो मैंने इस डिस्क को डिवाइड कर रखा है। जो आप देख रहे हैं पिज़्ज़ा के शेप में जो एक हिस्सा दिख रहा है ट्रायंगल का, इसे बोलते हैं हम लोग सेक्टर। और हार्ड डिस्क में बहुत सारे सेक्टर होते हैं। मैंने यहाँ पर बस सिर्फ और सिर्फ 8 सेक्टर बनाए हैं आपको समझाने के लिए। और सेम इसी तरह से जो आप देख रहे हैं जो लाइनें बनी हुई हैं, मैं बता देता हूँ, जो 1 1 2 3 4 5 6 जो सी लाइनें बनी हुई हैं इन्हें बोलते हैं सेगमेंट। जो आपको मैं बता दूँ ये सेगमेंट होते हैं हार्ड डिस्क में, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बट मैंने यहाँ पे 6 ही सेगमेंट बना रखे हैं ताकि उनको समझाने के लिए मुझे आसानी हो। तो ये डिस्क कुछ इस तरह से डिवाइड होती है और ये सेक्टर और सेगमेंट ऐसे होते हैं जैसे कि आपके मैथ्स में होते नहीं थे, प्लेन में एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, कुछ इस तरह से। अब जैसे कि हार्ड डिस्क को यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्लेन में जाना है, तो पहले हार्ड डिस्क स्पिन करेगी, एक परफेक्ट सेक्टर पे जाएगी, फिर आप मूव करेगा और फिर वो सेगमेंट पे जाएगा। कुछ इस तरह से डेटा रीड और राइट होता है हार्ड डिस्क पे।
तो मैं कमाल की बात आपको बता दूं, जो डिस्क का सेक्टर 0 होता है और सेगमेंट 0 होता है उसे बोलते हैं सेक्टर सेगमेंट 0। और यहाँ पे आपकी जो डिस्क की एलोकेशन, मतलब डिस्क में कितने सेगमेंट बने हैं, कितने सेक्टर हैं और आपका डिस्क में डाटा कहाँ पे स्टोर है, कितने पार्टीशन है, वो सब का सब इसमें स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल मैं किसी फ़ोटो की बात करूँ कि फ़ोटो का नाम ये है और वो यहाँ पे सेव है, तो ये जो सेक्टर होता है हमारा ये स्टोर करता है फ़ोटो का नाम, और किस सेक्टर के किस सेगमेंट में डिस्क में है वो स्टोर करता है। तो एक हार्ड डिस्क सबसे पहले जब स्टार्ट होती है तो इसे रीड करती है और इस कैश मेमोरी में स्टोर कर देती है। इस कैश मेमोरी को बोलते हैं हम लोग डाटा एड्रेस बोलते हैं हम लोग। ये डाटा एड्रेस यहाँ पे स्टोर होता है, फिर ये माइक्रो कंट्रोलर उसे एक्सेस करता है। फॉर एग्जांपल अब मैं कहूँ कि मुझे विंडोज़ कुछ चीज़ फाइल कॉपी करने के लिए बोलता है, जैसे कि मान ली कोई मैंने म्यूज़िक प्ले करा, तो ये क्या करेगी, उस सेगमेंट, तो सबसे पहले चेक करेगी किस सेगमेंट के किस सेक्टर में है, तो वो उस सेगमेंट में जाएगी, डिस्क का आर्म और उस सेक्टर में जाएगा, फिर इसे रीड करेगा। और जो हमें रीड करेगा, जो यहाँ पे इस आर्म की मदद से रीड करके हमें मिलता है डाटा, हमें आउटपुट। और मैं आपको बता दूँ, जो आर्म होता है कुछ इस तरह से बना होता है, मैंने आपको यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है। यहाँ इस पे 2 हिस्से होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है राइट करने के लिए और एक मैग्नेटिक रीडर लगा होता है रीड करने के लिए। ये बेसिकली जो हार्ड डिस्क होती है उसमें देखिए, मैं थोड़ा जूम करके यहाँ पे बना रखा है, कुछ इस तरह दिखता है। तो मैंने जो यहाँ पे जो रीड राइट हेड बना रखा है वो मॉडर्न HAMR डिस्क का रीड राइट हेड है, मतलब हीट असिस्टेड मैग्नेटिक रीडिंग का और रीडिंग राइटिंग का। तो मैं बता दूँ, ये एक नई टाइप की टेक्नोलॉजी है और ये पहले डिस्क को हीट करती है वहाँ पे और उसे राइट करती है। तो हम लोग इसे बेसिकली आराम से समझ लेते हैं कुछ किस तरह से काम करती है। बट जो ये हार्ड डिस्क है, ये करंटली वाली, ये HAMR नहीं है। तो इस तरह से कुछ इस तरह से डिस्क स्पिन करती है, और जो आपको बता रहा हूँ ये पूरी सरफेस होती है डिस्क की, वो एक कवर होती है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। मतलब इसे हम लोग मैग्नेटाइज कर सकते हैं और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं इसकी लेयर को। और जो लेयर होती है उनमें होते हैं ग्रेन्स, छोटे छोटे ग्रेन्स। उन ग्रेन्स को हम लोग सेक्टर और सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, और उन्हीं एक ग्रेन को, अगर एक पार्टिकल, हम ग्रेन को एक पार्टिकल बोल सकते हैं, उसको अगर हम लोग जैसे मैंने यहाँ पे राइट करने की कोशिश करी है, ब्लू हम लोग मान लेते हैं साउथ है और रेड मान लेते हैं नॉर्थ है। तो इस तरह से हम लोग राइट करते हैं, जैसे कि ब्लू नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ मतलब 0, साउथ मतलब 1, मतलब साउथ मतलब 0, नॉर्थ मतलब 1। तो इस तरह से हम लोग डाटा राइट करते हैं, जैसे 0 1 0 0 0 0 1 0, इस तरह से हम लोग डाटा स्टोर करते हैं। और इसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअली बिट्स। हम लोग बिट में डाटा स्टोर करते हैं, और हार्ड डिस्क में बिट स्टोर होती है नॉर्थ और साउथ में। अब फॉर एग्जांपल कोई हार्ड डिस्क हो सकता है उस बिट को जैसे नॉर्थ में सेव करे, एक पॉजिटिव बिट को, और मतलब 0 को नॉर्थ में सेव करे और क्या कहते हैं 1 को साउथ में सेव करे। इस तरह से कोई अलग अलग डिस्क स्टोर करती हैं। बट मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आपको, मतलब 0 का मतलब क्या होता है, 0 1 0 0 0 0 1 का मतलब क्या होता है, और इस तरह से A to Z सारे कैरेक्टर होते हैं। और अब देख लेते हैं हम लोग ये रीड राइट हेड। तो ये कुछ इस तरह से हमारा रीड राइट हेड होता है। मतलब अगर मैग्नेट नॉर्थ में है तो मैंने उसे ऊपर में एरो बना रखा है, जो साउथ में है तो मैंने नीचे बना रखा है। तो आप देख रहे हैं जो बीच, तो ये कुछ इस तरह से आपके सारे डाटा राइट किया जाता है यहाँ पे, और डिस्क से बहुत ही ऊपर, बस थोड़ा सा ऊपर होता है रीड राइट हेड हमारा, और वही सारा डाटा रीड और राइट करता है। तो आप देख रहे हैं जो ये मैंने बना रखा है यहाँ पे, इसमें 3 सेगमेंट अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब हेड के अंदर 3 चीज़ें अलग अलग कंबाइंड हैं। तो आप देख रहे हैं जो ये पीस है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये एक्चुअली राइटिंग में काम आता है डिस्क की, और मतलब ये इसमें अगर हम लोग करंट पास करते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, और जो डिस्क की जो इसके नीचे होता है उस एरिया को पॉजिटिव, मतलब उसको नॉर्थ में या साउथ में कन्वर्ट कर सकता है। और जो आप देख रहे हैं ये पीस, ये होता है रीडर। ये एक्चुअली डिटेक्ट करता है कि नॉर्थ है, इसके नीचे नॉर्थ है कि साउथ। बेसिकली कुछ इस तरह से कनेक्ट करता है। इसमें 3 वायर होते हैं, एक्चुअली 3 के 2 होते हैं, 3 होते हैं। अगर मान लीजिए रेड और ब्लू वाले एक साथ कनेक्ट हो गया तो इसका मतलब इसके नीचे साउथ पोल है, अगर रेड और ग्रीन वाला कनेक्ट हो गया तो इसका मतलब नॉर्थ पोल है। कुछ इस तरह से ही काम करते हैं ये। और जो आप देख रहे हैं, ये मैंने एक अलग से मटेरियल ये बना रखा है। ये एक्चुअली हीट असिस्टेंट मैग्नेटिक रीडिंग के काम आता है। ये नॉर्मली हार्ड डिस्क में नहीं होता है, जो नई हार्ड डिस्क आने वाली है उनमें होता है। ये एक्चुअली होता ये है कि डिस्क को राइट करने से पहले इसे पहले हीट करता है उस एरिया को, फिर उसे राइट किया जाता है। इसकी वजह से होता यह है कि हम लोग बहुत से छोटे से पर्टिकुलर एरिया को रीड और राइट कर पाते हैं। इसकी वजह से हमें जो हमारी डिस्क होगी आने वाली फ्यूचर में वो बहुत ही ज़्यादा साइज़ की हमें देखने को मिलती हैं। बट ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जो ये नॉर्मल सी हार्ड डिस्क है इसमें हमें कुछ नहीं मिलता है, बस ये हार्ड डिस्क स्पिन करती हैं वहाँ पे, और हेड उसके ऊपर जाता है उस एरिया पे और उससे रीड करता है कुछ इस तरह से, मतलब रीड करके वापस आ जाता है, अलग अलग जगह पर रीड करता है। तो आप समझ गए हैं कि डिस्क को, मतलब इस हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली में मैग्नेटाइज फॉर्म में डाटा को रीड और राइट करती है। तो आपने देखा होगा मूवीज़ में दिखाते हैं कि आप मैग्नेट ले जाएं हार्ड डिस्क के ऊपर तो हार्ड डिस्क इरेज हो जाती है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसे बहुत अच्छे से इसे शील्ड किया जाता है हार्ड डिस्क को, क्योंकि ये रियल लाइफ में ऐसा कभी ना हो। तो चलिए, ये था हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसको, मतलब जो इसको समझाने के लिए जो हमारा PCB है, इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। अब चलो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो चलिए अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आखिरी चीज़ बची है, ये वो है ये पीसीबी को समझना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस पीसीबी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिकली ये पीसीबी है, इसे हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क की लॉजिक पीसीबी या फिर लॉजिक बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे होती है हमारी फर्मवेयर एंड बायोस चिप जो कि मैंने यहाँ बना रखी है। फिर इसके बाद हमारा होता है मेन कंट्रोलर जो कि मैंने यहाँ बना रखा है, और ये होता है मेन कंट्रोलर के लिए जो DRAM कैश होती है वो मैंने यहाँ बना रखी है। और ये हमारी हार्ड डिस्क की पावर एंड स्पिन कंट्रोलर होता है वो मैंने यहाँ बना रखा है, एक्चुअली हार्ड डिस्क की पावर को कंट्रोल करता है। फिर यहाँ पे आपके इंटरफेस के लिए जो हमारे कनेक्टर होते हैं यहाँ पे है, जो मैंने बना रखा है यहाँ पे साटा इंटरफेस। बट मैंने यहाँ पे पावर के लिए कोई भी चीज़ बना नहीं रखी है क्योंकि बहुत ही टिपिकल होता है वो चीज़ समझने के लिए। तो चलिए अब हम लोग इसको आराम से समझ लेते हैं। जो आप देख रहे हैं जो यहाँ पे ऊपर चीज़ें बनी हुई हैं ये एक्चुअली है हमारे जो रीड डिस्क के रीड राइट हेड होते हैं, जो यहाँ पे होता है यहाँ पे कनेक्ट होता है हमारे रीड राइट और हेड यहाँ पे कनेक्ट होता है। और जब ये एरिया देख रहे हैं ये एक्चुअली जो हमारी डिस्क स्पिन करती है मोटर, वो उसे पावर देती है यहाँ से। और जो आप देख रहे हैं एक्चुएटर आर्म को जो पावर मिलती है वो इसी ए पोर्ट से पावर मिलती है, जो कि मैंने यहाँ पे हार्ड डिस्क में आपको दिखा दिया है। चलिए हम लोग उसको डिटेल में समझ लेते हैं पे क्या क्या बना हुआ है। तो ये होता है कुछ इस तरह से, आपकी जो लॉजिक पीसीबी होती है कुछ इस तरह से काम करती है। तो जो हमारा कंप्यूटर कनेक्ट होता है वो डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ साटा केबल। साथ ही साथ हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो हमेशा कनेक्टेड होता है DRAM कैश के साथ। जो DRAM कैश होती है ये हमारी रैम की मतलब एक रैम चिप ही होती है, डुअल डेटा रेट रैम चिप होती है यहाँ पे। और ये डाटा जो हार्ड डिस्क से रीड और राइट होता है बहुत तेज़ी से डाटा फ्लो होता है, उसे कुछ देर के लिए होल्ड करने के लिए काम आती है। और चलिए मैं आपको बताता हूँ शुरुआत से कि हार्ड डिस्क किस तरह से काम करती है और DRAM का भी क्या रोल होता है। चलिए हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपने हार्ड डिस्क को पावर अप करा यहाँ से। तो हार्ड डिस्क में सबसे पहले पावर जाती है यहाँ पे हमारे जो इसका जो स्पिन कंट्रोलर होता है और हार्ड डिस्क को स्पिन करता है और पावर कंट्रोल होता है वहाँ पे। तो आपकी हार्ड डिस्क स्पिन करने लगती है और आर्म में करंट जाने लगता है। अब आपके मेन कंट्रोलर को सिग्नल मिलता है हमारी फर्मवेयर चिप से कि आपको करना क्या है, हार्ड डिस्क को अब करना क्या है स्टार्टिंग में। तो आपका जो फर्मवेयर होता है वो बताता है कि आप आपके हार्ड डिस्क के जो सेक्टर 0 होता है, सेगमेंट 0 होता है, वहाँ पे जो आपका डाटा एड्रेस होता है सबसे पहले उसे रीड करो, माइक्रो कंट्रोलर को बोलता है। और उस जो डाटा को रीड करके DRAM कैश में स्टोर करो, ताकि जो आपका डाटा है एक्चुअली डाटा का मैप हो एक्चुअली आपके पास हो कि आपका कौन सा डाटा किस जगह पे हार्ड डिस्क के फिजिकली किस जगह पे स्टोर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हार्ड डिस्क को रीड और राइट करने के लिए। तो फिर यहाँ पे आपका जो डाटा एड्रेस होता है वो DRAM कैश में स्टोर हो जाता है, और जो इसकी लिंक होती है DRAM कैश की और मेन कंट्रोलर की वो होती है 1 से 2 गीगाबाइट पर सेकंड की। और जो कैश की जो हमारी लेटेंसी होती है वो भी बहुत कम होती है। तो होता ये है जो हमारी जो DRAM कैश होती है ये हमारी बहुत अलग अलग टाइप की काम आती है। जैसे कि हम एक जो कैश होती है जैसे राइट कैश, रीड कैश अलग अलग टाइप की होती है। राइट कैश होता क्या है, जो हमारे जैसे हम लोग सिस्टम में राइट कर रहा है तो उस वक्त हो सकता है हमारी हार्ड डिस्क बिजी हो, तो जो हमारा जो मेन कंट्रोलर होता है वो हमारी फाइल DRAM कैश में ही राइट कर देता है, और फिर धीरे धीरे हार्ड डिस्क जब फ्री होती है तब उसे डिस्क में राइट कर देता है, कुछ इस तरह से। अब तो मैं आपको बता दूँ, इसे बोलते हैं हम लोग राइट कैश। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हार्ड डिस्क है और उस पर कोई डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब सिस्टम पे कोई दूसरा डाटा हमने भेज दिया जो कि अलग जगह पे है, तो वो हार्ड डिस्क उस जगह पे तो राइट कर नहीं सकती उस डाटा को, तो वो DRAM कैश के अंदर राइट कर देगी। और जब हार्ड डिस्क फ्री होगी तो फिर उसे उस DRAM कैश से डाटा निकाल के दूसरी जगह राइट कर दिया जाएगा जहाँ पे राइट करना है। अब फॉर एग्जांपल रीड भी कर रहे हैं हम लोग इसी तरह से, मान लीजिए जहाँ से हार्ड डिस्क रीड कर रही है बार बार, और मान लीजिए एक चीज़ को बार बार रीड कर रही है, तो आपका जो हमारा फर्मवेयर होगा वो डिसाइड कर लेगा कि हमारा कौन सा डाटा बार बार रीड हो रहा है ज़्यादा, तो उसको भी DRAM कैश में स्टोर कर लेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो अब बाद में हम लोग उस चीज़ को हम एक्सेस करेंगे जल्दी से, तो हमारा जो हार्ड डिस्क होगी वो एक्चुअली DRAM कैश से ही उस डाटा को रीड करके और हमें सिस्टम पे दे देगी, या ना कि ये होगा कि हार्ड डिस्क जो हमारी मेन फिजिकल डिस्क से जाके उस चीज़ को रीड करेगी। इससे होता यही कि जो हमारी हार्ड डिस्क होगी उसकी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है और हमारी हार्ड डिस्क ज़्यादा अच्छे से काम करती है। तो बात की जाए अगर कैश की, तो कैश बहुत अलग अलग टाइप की होती है, और जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये कैश ये एक्चुअली मैं बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊँगा तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा, बहुत टिपिकल हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए बेसिक है। बट मैं आपको बता दूँ कि 100% एक्यूरेट नहीं है, बट मैं आपको कह सकता हूँ कि ये 80 to 90% बिल्कुल एक्यूरेट है। और तो आप जो ये देख रहे हैं ये मैंने बसेस बना रखी हैं, और ये हर हार्ड डिस्क में सेम नहीं होती हैं। हो सकता है किसी हार्ड डिस्क में डिफरेंट हो, किसी हार्ड डिस्क में अलग अलग टाइप की हो, तो ऐसा होता है। तो अब मैं आपको बता दूं, जो हार्ड डिस्क की कैशिंग की हमें ज़रूरत इसी वजह से पड़ती है क्योंकि देखिए जो हमारा फाइल होती हैं इन्हें राइट और रीड करने में हार्ड डिस्क में थोड़ा डिले लगता है, और उस डिले को कवर अप करने के लिए जो हमारी DRAM कैश होती है उसे यूज़ करते हैं हम लोग।
तो जो हमारी डिस्क कैश होती है वो अलग अलग तरीके से यूज़ करी जाती है अलग अलग सिनेरियोज़ में। और जो मैं आपको बता दूँ, डिस्क कैश डिपेंड करती है हमारी डिस्क की बनावट पे, डिस्क के फर्मवेयर पे। तो मैं आपको बता दूँ, जो डिस्क की जो हमारी कैश साइज़ होती है वो अप्रॉक्सीमेट हार्ड डिस्क के 1 से 0.1% तक होती है। तो ये डिपेंड करता है किस टाइप की आपकी हार्ड डिस्क है, और इसका साइज़ डिपेंड करता है। हो सकता है आपके अगर आपके पास 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क हो तो उसमें 64 MB कैश हो, 2 टेराबाइट की हो तो उसमें ज़्यादा हो, 3 में ज़्यादा हो, 4 में ज़्यादा हो। और ये डिपेंड करता है आपके जो डिस्क के जो चंक फाइल होती हैं, मतलब एक डिस्क 1 सेकंड में कितना डाटा सेंड करती है, मतलब एक टाइम में, 1 सेकंड में तो नहीं, क्योंकि देखिए साटा इंटरफेस होता है ये, और अलग अलग और ये पैकेट में डाटा सेंड करता है। तो DRAM कैश का बड़ी होना ज़रूरी है बड़े बड़े डाटा फाइल सेंड करने के लिए। तो मैंने आपको बता दिया है कुछ किस तरह से एक DRAM कैश काम करती है और कहाँ पे होती है। तो ये था वीडियो हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर, और आप समझ चुके हैं कि हार्ड डिस्क किस तरह से काम करती है। तो आप देख सकते हैं इस छोटी सी हार्ड डिस्क के अंदर जो आपके हाथ में आ सकती है उसमें कितनी टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है। तो इस हार्ड डिस्क पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन कर सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ बताना चाहता हूँ इस हार्ड डिस्क पे लगी हुई है। चलिए उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट कर ही देते हैं। हम लोग आपको मैं बता देता हूँ क्या है। थोड़ा फोकस कर लेता हूँ कैमरा को। जो आप ये छोटा सा चिप देख रहे हैं, ये एक्चुअली होता है हमारा वाइब्रेशन सेंसर। जबकि हार्ड डिस्क हिलती है ऐसे, मतलब अगर आप कभी हल्के से गलती से शेक कर देते हैं हार्ड डिस्क को, तो आपको जो आर्म होता है ये यहाँ पे राइट कर रहा होता है। अगर मैंने गलती से भी हिल गया और हार्ड डिस्क हिल जाती है तो हो सकता है आपकी हार्ड डिस्क पे क्रैश लग जाए, मतलब स्क्रैच लग जाए। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए होता ये है कि जो आपका सेंसर होता है ये जैसे डिटेक्ट करता है इसको, तो ये जो हमारा हेड होता है ये मूव कर जाता है हार्ड डिस्क के बाहर, और हार्ड डिस्क की स्पीड इवन हो सकता है कम पड़ जाए, ताकि आपकी हार्ड डिस्क जो है ये मतलब डैमेज ना हो इसका सरफेस। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर और कितनी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। तो यहाँ तक था ये मेरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो यार कमेंट करके नीचे बताओ कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो यार तुम लोग तो मेरी मेहनत देख ही रहे हो, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। यार इतना तो कर ही दो कि कम से कम वीडियो को लाइक कर दो यार। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो जिसको ये वीडियो देखना, मतलब जिसको ये हार्ड डिस्क के बारे में, कंप्यूटर के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में जानना हो। तो और आप मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मुझे ये भी बताओ कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए। अगर आपको वीडियो और किसी डिटेल चीज़, मतलब किसी और चीज़ में चाहिए वीडियो डिटेल में, तो मैं इवन उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में। और वैसे हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लेट आए, क्योंकि देखिए मैं इस वक्त क्लास 12th में हूँ और मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं, मतलब मई में एग्ज़ाम होंगे। तो और मैंने यहाँ पे अब तक सही बताऊँ तो पढ़ाई नहीं करी है शुरू, मतलब करी तो है मैंने पढ़ाई शुरू, लेकिन इतना अच्छे से मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा स्लो पड़ जाए आने में, बट डेफिनेटली श्योर है फ्यूचर में वीडियो ज़रूर आएंगे, और इससे ज़्यादा डिटेल में आएंगे वीडियोस, और इससे अच्छी क्वालिटी में वीडियोस आएंगे आपको। आपने मेरी मतलब इंप्रूवमेंट देखी है स्टार्टिंग से, मैंने किस तरह से वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करी है। अगर आपको कोई सजेशन हो वीडियो के लिए तो आप मतलब कमेंट में बताइए मुझे। और अगर आपको मुझे कोई डिटेल में और कोई चीज़ मुझे पूछना है, या फिर आपको मुझे कोई सजेशन देना है, तो आप मुझे सीधे आपको मतलब इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है @PCBolt। आप मुझे वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे कुछ जो भी मैसेज भेजना हो आप भेज सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन कहता हूँ वीडियो को लाइक करो यार, बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, और फ्यूचर में वीडियो ज़रूर आने वाले हैं। और एक मैं आपको बता दूँ, हिंट दे देता हूँ, एक रिव्यू आने वाला है लैपटॉप पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वो देखना हो तो। थैंक यू वेरी मच।